ये सियासत है तो ये सियासत इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत होती रहेगी। कई लोगों को परेशानी है, लब्बैक का नारा भी सियासत है, तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह भी सियासत कर रही है। तो मैंने कहा तुम मज़हब का नाम ले लेकर इतना उजागर कोई बात भी न कर सके जैसे हम सियासत में आकर कर गए, तो हसद का शिकार क्यों हो गए हो? हमारे नज़दीक तो सियासत और मज़हब जुदा जुदा है ही कोई नहीं। जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे से। ये तुमने जुदा जुदा किया, हमने तो कभी पहले दिन से कभी भी नहीं सोचा। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी शरीफ में नमाज भी पढ़ाई और हुजूर ने उसी मस्जिद शरीफ के अंदर बैठकर फैसले भी फरमाए और नबी अलैहिस्सलाम ने उसी मस्जिद शरीफ के अंदर बैठकर लश्कर भी रवाना फरमाए। उसी मस्जिद शरीफ के अंदर बैठकर रसूलुल्लाह ने दुनिया से आने वाले वफूद से मुलाकातें भी फरमाई। हाँ, मेरे आका ने उसी मस्जिद में बैठ, ये तो बाद में फिर हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट उस जगह बनाया गया जहां गरीब बंदा जा भी नहीं सकता। वो पहले सोचेगा कि 50 लाख का वकील कहां से लूंगा, तो मस्जिद में तो गरीब और अमीर इकट्ठे ही आ जाते हैं। हाँ जी, वहाँ टिकट भी नहीं होता, तो मौलाना भी इतने अमीर कोई नहीं होते, वहाँ 10,000 वाला नमाज पढ़ा देता है, वहाँ तो फैसले करने वाले भी लाखों रुपए लेते हैं। सियासत और मजहब जुदा हुए तो फिर यहाँ तक नौबत पहुंची ना कि उन कुर्सियों पर बैठकर बजाय इसके कि हुजूर की इज्जत पर पहरा देते, वो गुस्ताखों की वकालत करना शुरू हो गए। जब सियासत और मजहब एक ही हो ना, तो बहरैन में हजरत फारूक आजम के ज़माने में बच्चे वो गेंद खेल रहे थे, तो वहाँ बहरैन का पादरी भी वहाँ मौजूद था, वो बैठा हुआ था, तो गेंद उसके सीने पर जाकर लगी, उसने गेंद को उठा लिया। फजालू यतलबूना मिन्हु, बच्चे वो कहने लगे जी गेंद हमें दे दें, फाबा, उसने गेंद नहीं दी। फजाल वाहिदुम मिन्हुम, एक उनमें से कहने लगा कि सालतो का बेहक़ मोहम्मदिन, कि तू हमें वैसे गेंद नहीं ना देता तो हुजूर का वास्ता हम तुझे देते, हमें गेंद वापस दे दे। तो फ़ाबालाना व सब्बर रसूलल्लाह, उसने गेंद भी न दी, हुजूर के खिलाफ गुफ्तगू कर दी। फ़ाक़बलू अलैहिम बिसवाल जिहिम, हजरत फारूक आजम की मरकज में हुकूमत है, बहरैन में गवर्नर हजरत अबू हुरैरा है। बच्चे वो सोटियां लेकर डंडे लेकर उस पादरी पर टूट पड़े। फमाज़ालू यख़बितूनहु हत्ता मात लानतुल्लाह अलैह, वो मुसलसल उसको मारते रहे यहाँ तक कि वो लानती मर गया। फरुफ़िया इला उमर इब्न अल-ख़त्ताब, फैसला हजरत उमर की अदालत में लाया गया कि ये नाबालिग बच्चे हैं, इन्होंने गुस्ताखे रसूल को मार दिया। तो हजरत उमर ने ये नहीं फरमाया कि इनको किसने हक दिया था, वो गेंद ही तो उसने ली थी, ये कौन होते हैं बच्चे। फमा फरह मिन फतहिन वला गनीमतिन कफरहतिही बिकत्लिल गिलमान लिज़ालिकल उसकुफ, ये होते हैं मुस्लिम हुक्मरान। जिस दीन की हम बात करते हैं ना, उस दीन के अंदर बहरैन से फैसला जाए तो हजरत उमर के बारे में रावी कहते हैं कि आप कभी भी माले गनीमत से कैसर और किसरा भी फतह हुए ना, हजरत उमर इतना खुश नहीं हुए जितना उन बच्चों के उस गुस्ताखे रसूल को मारने की वजह से खुश हुए। हाथ चौक के भाई, हाथ चौक के, सारा पूरा हाथ चौक के इस तरह करो। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। ये उलमा भी बैठे हैं, शेखुल हदीस भी बैठे हैं। मेरा एक आप हजरात से, उलमा से भी सवाल है, अगर मैं गलत हूं तो आपने मुझे कह देनी है ये बात। 1,24,000 नबियां ते रसूलां नूं काफरां नाल तां वाह पिया, लेकिन मुनाफिकां नाल नहीं। सिर्फ हुजूर नूं काफरां नाल भी वाह पिया ते मुनाफिकां नाल भी वाह पिया। अगर मैं गलत है तुसीं मैनूं बाद विच दस देनी गल, मैं रजू कर लवां। मेरे आका मौला नूं मुनाफिकां नाल भी वाह पिया कि कलमा पढ़ के पिछे नमाज़ां पढ़ के हुजूर के खिलाफ गल्लां करदे। आज भी जेड़े बकवास करते हैं ना साढ़े खिलाफ, ये सियासी हैं, इनको किसने हक दिया है? ये कोई दीन के ठेकेदार हैं? और मैं आकर ठेकेदार ते नहीं चौकीदार ते आना, ठेकेदार दे पुत्रा तू बन जाने ठेकेदार। ये क्या बात हुई जी, ठेकेदार है मौलवी?
मैं कहा ठेकेदार नहीं लेकिन डाकू भी नहीं। हाँ जी, जिन्हें खत्म नबुवत डाके मारे असी चौकीदारी न करते, असी तो को पूछ के चौकीदारी करनी सी। हमारे बात सर ये मुनाफिकत है। हमारे साहब हमारी तकरीरें भी सुन लेना और जाकर फिर तबसरे भी करना। मौलवी साहब गलत है ठीक की लेकिन मैं कहा लेकिन दे पुत्रा मैं एक वास्ते मैं बिल्कुल इस गल का मौलाना तैयार हाँ। मैं जो दीन पढ़िया एक महीने वास्ते ना मैं अपनी पढ़ाई जी ना अपनी पढ़ाई मैं जो पढ़िया मैं उस तो बिल्कुल जाहिल होना। मैनू आके कोई नवा दीन पढ़ावे जिस दीन विच खत्म नबुवत ते पैरा भी ना होवे, जिस दीन विच हुजूर दी इज्जत दी गल भी ना होवे, जिस दीन विच कुरान और हदीस भी ना होवे, जिस दीन विच बदर भी ना होवे, जिस दीन विच ओहद भी ना होवे, जिस दीन विच खंदक भी ना होवे, जिस दीन विच फतह मक्का भी ना होवे, जिस दीन विच हुनैन भी ना होवे, जिस दीन विच तबूक भी ना होवे, जिस दीन विच यरमूक भी ना होवे, जिस दीन विच कादसिया भी ना होवे, जिस दीन विच करबला भी ना होवे, जिस दीन विच खालिद बिन वलीद दा हिस्सा भी ना होवे, जिस दीन विच सिद्दीक अकबर दी खिलाफत भी ना होवे, जिस दीन विच हजरत उमर दी अदालत भी ना होवे, जिस दीन विच उस्मान गनी दा हया भी ना होवे, जिस दीन विच हैदर कर्रार दी शुजाअत भी ना होवे, जिस दीन विच बिलाल दी अजान भी ना होवे। सानू भी दसो ना दीन केड़ा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। यार कम अज कम जेडे लोग दर्द होता है वल करके तो दर्द होवे ना, अन्ने वाह हो के नारा लाया करो। तवज्जो जी तवज्जो तवज्जो। सानू भी दसो ना जिस दीन कुछ भी ना होवे तो होवे दीन। ये तो मुनाफिकत है। मैं भी बड़ा आशिक रसूल हूं। मैं क्या इश्क दसा नहीं जाता, इश्क खुद बोल के दसता है। इश्क सुल्तान अस्तो बुरहाने मुबी, इश्क रा हर दो आलम जेरे नगी। इश्क बादशाह भी है तो खुली दलील भी है। इश्क दलील है खुद। जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं। मैंने कहा ये तो सवाल ही नहीं है तू मुसलमान है या नहीं। इस्लाम तो खुद बोल कर बताता है कि मैं यहां मौजूद हूं। इसमें कसमें उठानी नहीं पड़ती। सिद्दीक अकबर कभी कसम चुकी जी? सिद्दीक अकबर कभी भी कसम चुकी नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम हूं। ना हजरत उमर कभी कसम चुकी, ना उस्मान गनी चुकी, ना हैदर कर्रार चुकी, ना हजरत बिलाल चुकी, ना हजरत अबू हुरैरा चुकी, ना हजरत साद चुकी, ना सईद चुकी, ना अबू उबैदा बिन जर्राह चुकी। कसम किने चाहिए? इज़ा जाअकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। क्यों जी गल्ला करने जी हम ही अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। भाई ये तो पूछा ही नहीं जा रहा मुसलमान हो। सवाल इतना है कि खत्म नबुव्वत पर डाका किसने मारा, बस ये तो सवाल ही नहीं है तुम आशिक रसूल हो या नहीं। ये बातें लोग करते हैं जी हम कोई कम मुसलमान है। मैंने कहा हमने कोई तराजू तो नहीं रखा हुआ, आप किलो वट्टे नहीं रखे हुए। इतना तो दसो ना 300 बंदा असम्बली बैठा सी ते खत्म नबुव्वत डाका किने मारिया। इतना सवाल है साढ़े कोलो। होवे इस्लामी हुकूमत बने होवे हुजूर दे नां ते पाकिस्तान ते मुमताज कादरी फट्टे लग जाए, एदा जवाब चाहिए। होवे मुसलमाना दा मुल्क ते मस्जिदां दे स्पीकर उतर जान, ऐ सवाल है, एदा जवाब चाहिए। होवे बंदा कवे मैं हुजूर को खातमुन नबीयीन मानता हूं ते फिर कवे मिर्ज़ई मेरे बहन भाई हैं। सानू भी दसो ना जो इस्लाम। मैं पढ़ना चाहता है जो इस्लाम। मैनू पढ़ाओ जेड़े तुसी गल्लां करदे हो कि मौलवी बड़ी तशद्दुद वाली बातें करते हैं। तशद्दुद वाली बातें नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह दावा कोई नहीं,
दावा किसे बात का कोई नहीं, दावा इतना ही है कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम है बस। हाँ जी, तवज्जो जी, मैं बात कर रहा हूं। हमें इस पर नाज है। हुनैन के मौका पर ना, जब हुनैन फतह हो गया तो हुजूर ने बड़ा माल दिया लोगों को, बड़ा माल दिया हुजूर ने, बड़ा माल दिया। हाँ जी, मालिक बिन औफ ने तो हुजूर का कसीदा पढ़ दिया, हुजूर ने इतने माल दिया उनको। मा इन रायतु वला समेतु बिवाहिदिन फिन्नास कुल्लिहिम कमिस्ल मुहम्मदिन आता व औफा लिल जलील लिल जजील लिल मुजतदिन व मा तता शाह युखबिरुका अम्मा फी गदिन। फरमाया ना मैं हुजूर जे कोई वेख्या ते ना मैं कोई सुनिया। क्यों जी मनिया तो फिर इंज मनिया, तुसी दज्जाला ने बंदे। इनू भी जनाब मिर्ज़ई मायरे मुआशियात नजर आए और मैं आखा जिन्हों खातमुन नबीयीन दा माना नहीं समझ आया ओ केड़ा मुआशी का मसला जानता है। जेड़ा रसूलुल्लाह को न पहचान सका उसको तू कहता है जे पाकिस्तान के इक्तिसादियात को सही करेगा। पाकिस्तान के इक्तिसादियात तू भी नहीं ठीक कर सकता, नवाज भी नहीं ठीक कर सकता, जरदारी भी नहीं कर सकता, दुनिया का कोई बंदा भी ठीक नहीं कर सकता। हाँ वो कर सकता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हो बस। हाँ जी, तवज्जो, मैं आपसे बिल्कुल खुली बात कर रहा हूं। कोई बंदा भी तवज्जो जी, कोई बंदा भी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं कर, भैंसें बेचने से पाकिस्तान की मैशत ठीक हो जाएगी? ऐ तो अकल वाली कोई गल कर, भैंसा बेचण नाल पाकिस्तान की मैशत ठीक हो जानी? तेनू किसने राह लाई है जनाब तू भैंसा बेच, जनाब कौम की भैंसा बेच, 4 भैंसा बेचण नाल मुल्क ठीक होंदे। ते डैम बनाना है तो जनाब 5 अरब रुपया तुहानू कौम ने नहीं दिता, तुहाडे ते कौम कितना एतमाद कर दी? 16 कहते 1400 अरब चाहिए, 4 अरब भी तुहाडे को जमा नहीं होया। असी तुहानू जिस राह लाना चाहते हैं ना, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सब की खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए। मैं एक गल करके अगे जाना चाहना, जे किबला कोई दुरुस्त करना है ना मुल्क, ते हजरत उमर की सीरत पढ़ो, हजरत सिद्दीक अकबर का दौर पढ़ो। मुड़ के तू कहना जी 5 साल के अंदर हम पाकिस्तान को यूरोप से ज्यादा साफ सुथरा बना, केड़ी गल ना तू सुथरा बना देना है? सन 10 गल्ला तू रियासत मदीना दियां करना, हवाले तू यूरोप दे देना। कोई अकल वाली गल कर, तेन कोई समझ आए इस गल की? तू की समझदा सा रियासत मदीना नहीं पढ़ी? रियासत मदीना मिर्ज़ाइयां नूं नहीं नवाजिया जाता। जदों जंगे यमामा च मुनकरे खत्म नबुवत आवे ते रियासत मदीना दा जेड़ा सरबराह होवे ना, खलीफा अव्वल बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर, ते पता है की करदे खत्म नबुवत दे बारे? फरमाया हुण बुढ़े होवन या जवान होवन, बदरी होवन या गैर बदरी होवन, अखाड़े होवन या वेखण वाले होवन, सारे हुजूर दी खत्म नबुवत वास्ते पहुंचो। रियासत मदीना में ये होता है, मिर्ज़ाइयों को वहां मुशीर नहीं बनाया जाता। तू पागल होया, तू सानू भी पागल बनाओगे। चार पहले तू क्रिकेट तो रिटायर होया, तो हुण तेनू सारी जिंदगी तो तू लाइए क्रिकेट खेड दिया, तेनू की पता हुकूमतां किवें चलाईयां जांदियां। इकबाल कहंदा इमारत क्या शकोहे खुसर भी हो तो क्या हासिल, इमारत क्या शकोहे खुसर भी हो तो क्या हासिल, न जोरे हैदर तुझ में न इस्तिगनाए सलमा ने। मिटाया कैसर और किसरा के इस्तिबदाद को जिसने वो क्या था, 2 सुपर पावर सहाबा ढा दितियां। इकबाल कहंदा मिटाया कैसर और किसरा के इस्तिबदाद को जिसने वो क्या था, कहंदा जोरे हैदर फकरे बूजर सिद्के सलमा ने। तुहाडे कोल कोई शय भी कोई नहीं ते गल्लां तुसीं रियासत मदीना दियां कर रहे हो। तू ये मत समझ के रियासत मदीना सी असा तो साडे वड्डे ते गए इत्थे तक कह गए मदीना पाक दे बारे के हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। साडे बाबे तो उस मट्टी की भी इतनी बात कर गए, तू पढ़े ही कोई नहीं रियासत मदीना, मुड़ की तू यूरोप दे गल्ला वाले देना। मैं जी गल कर लगा ना, वो जरा समझनी। हजरत उमर के जमाने च ना एक बंदे ने घोड़े पाले, घोड़े इंज तब्दीलियां होंदियां। जदों दे घोड़े वध गए ना बहुत सारे, हजरत उमर ने उस बंदे को बुलाया, ये होती है तब्दीलियां।
हजरत उमर फरमाया भी दो गल्लां, तू हुण हो गया अमीर, या तो घोड़े मदीना तो बाहर ले जाओ, तो या मदीने च रखने नू तो मदीने का चारा तू नहीं खरीद सकता। तू अमीर आदमी, तू भावे 50 रुपए किलो भी कोई कहेगा तो तू दे देगा, जिसने एक बकरी रखी गरीब हो कितों ले आएगा 50 रुपए? क्यों जी ए तब्दीलियां होंदियां ना, इसके उत्ते मैं तफसील गल करा तो बहुत अगे चली जाएगी। चले आओ जिस वेले 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान होवे ना रियासत मदीना वाले, तो फिर मदीने तो चल के ते बैतुल मुकद्दस तक कल्ले हजरत उमर होंदे ते नाले गुलाम होंदा, ते कौमी खजाने ते बोझ नहीं होंदा। खजूरां पाइयां होंदियां, खजूरां पाइयां होंदियां, ते जदों पहुंचने ना मुल्क शाम ते अबू दरदा उथे काजी उल कुजात होंदे हजरत उमर दी तरफों चीफ जस्टिस, ते आप उन्हां कोल जाके मेहमान रहंदे, ते आप फरमाओ रोटी ले आओ जी, उन्हें कहा जी पक रही, उन्हें कहा रोटी ले आओ, उन्हें कहा पक रही। आखिर हजरत उमर जलाल च आ गया, फरमाया यार इतना भूख लगी ते रोटी क्यों ना ले आ रहा? ये भी साहबी रसूलन चीफ जस्टिस ते अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब। ते पता है हजरत अबू दरदा ने की क्या? उन्हें कहा जनाब ओ मैं जेडे टुकड़े जब्बे होए ना वो बड़े पुराने ने, जे गले ही कोई नहीं। चलिया जिस वेले अमीरुल मोमिनीन ते चीफ जस्टिस खावन ना टुकड़े जब्बे होए, ते उस वेले फिर दरिया के किनारे बकरी दे बच्चे प्यासे नहीं मरने। ते जिस वेले होवन ना साकिब नसारुरी चीफ जस्टिस ते उत्ते होवे इमरान, ते उस वेले जनाब कराची जेल दे विच शराब नपी होई दूसरे दिन शहद ते जनाब जैतून बन जाती होंदी। गल्लां करदे हो साडे नाल बैठ के, तू खुद गवाह है उस शराब दा, ते दस इस मुल्क च इंसाफ किनू लभदा होना जदों तेरी मौजूदगी शराब बरामद हुई ते लेबार्टी कह रही नहीं जी ये शहद ते जनाब जैतून है। दसो किसनू इंसाफ लभ सकदा? जदे उत्ते होवन उमर तो फिर उन्हां दा चीफ जस्टिस भी सुखी रोटी खांदा। रियासत मदीना इसको कहते हैं जिस मैं बात कर रहा हूं। गल्ला तुसी मजाक बना लिया दीन नू, कोई इधर उठता है यूं यूं करता है, कोई इधर उठना है चू चू करता है, कोई इधर उठना है चू चू करता है। मैं आखा प्रोटोकॉल नहीं होंदे उथे, लखां दियां तनखावां फिर चीफ जस्टिस उस वेले नहीं लैंदे कि जिस वेले जनाब थर दे बच्चे भुख ते प्यास नाल मर रहे होवन। अपने छड्डो ना प्रोटोकॉल सारे, लखां दियां तनखावां छोड़ो ना। मैं मौलवी होके 800 रुपए ना पढ़ांदा रहा, मौलाना गवावन। हाँ जेडे यूनिवर्सिटी जेडे पढ़ाते ना अरबी मौलवी यूनिवर्सिटी वो तो पढ़ाती कोई नहीं। यरा रोयतन फवरायन वरोया युरा रोयतन फजा कमरी लम यरा लम युरा ला यरा ला युरा ला यरा ला युरा ला यरा यन्ना ला युरा यन्ना ला यरा यन्ना युरा यन्ना ला मिनो रात ला यरा ला युरा वन्ना यु ला तरा ला यरा ला युरा ज़र्फ मिनो मरान मरा याने मरायन व मुरैन वलालत मिनो मिरान मिरा याने मरायन व मुरैन मिरातुन मिरातान मरायन व मुरैयतुन मिराउन मिरान मरायु मुरैयुन व मुरैयतुन अफल तफजील मुज़क्कर मिनो अरआ अरआ याने अरऔन अरायन व उरैन वल मुअन्नस मिनो रुया रुया यान अमवर अय्या व फेल तअज्जुब मिनो मा अरआहु वारबी व राउ व यराउ वत। ये फिर होता है, ये होता है फिर उस वक्त। तवज्जो मैं जेड़ी गल करा साडे ना साडी तारीख के खिलाफ कहते जी ये दी उधर सुप्रीम कोर्ट बहस हो रही जी, ये तशद्दुद पसंद है जी। साडा एक तशद्दुद दसो ना, तुसा कीता है भाई कोई फैसलाबाद कोई डिवीजन वाले? साडे तो बच्चे शहीद हो रहे सन फैजाबाद, उत्थे जेड़ा कोई बंदा इरादा कर सकती तशद्दुद दा पुलिस वाले नप के लिया सी। मैं आखा खबरदार इस बच्चे कोई कहना है ये तो साडा अपना बच्चा है। 10 कायनात कोई बंदा होवे अपने बच्चे शहीद हो रहे होवन ते नप के लिया, मैं कहना ना ना ये अपना बच्चा है, ये अपना बच्चा है। 12,000 बंदा शैल खावे तो किसी को चंड भी ना मारे, ये तशद्दुद कहने। तुसी की चाहते हो सानू भी दसो, की चाहते हो? असी अमन ते सुकून नाल काम कर रहे हैं, हाँ जी। असी बाल बाकी रह गया हुजूर दी खत्म नबुव्वत ते पहरा देना। अगर इस चीज का नाम तशद्दुद है, ये तशद्दुद नहीं है, ये भी एक साजिश है। लोग कहते हैं जी खत्म नबुव्वत ईमान का जुज है। ना 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 ना, खत्म नबुव्वत वो मसला है जिस पर पूरे ईमान और इस्लाम की इमारत खड़ी है। हाँ जी। तवज्जो देखो जी केड़ी तकरीर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहला खुतबा की देता जी। या अय्युहन्नास, ऐ सुनो, ये रियासत मदीना का खुतबा है।
फ़इन्नी क़द वल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम फ़इन अहसनतु फ़अईनूनी व इन असअतु फ़क़व्विमूनी अस्सिद्क़ु अमानतुन वल कज़िबु ख़यानतुन वज़्ज़ईफ़ु फ़ीकुम कविय्युन इंदी हत्ता अर्जिअ इलैहि हक़्क़हु इंशाअल्लाहु तआला वल कविय्यु फ़ीकुम ज़ईफ़ुन इंदी हत्ता आख़ुज़ल हक़्क़ मिन्हु इंशाअल्लाहु तआला ला यदउ क़ौमुन अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाहि इल्ला ख़ज़लहुमुल्लाहु बिज़्ज़ुल्लि वला तशीउल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन इल्ला अम्महुमुल्लाहु बिल बला अतीऊनी मा अताअतुल्लाह व रसूला फ़इन असैतुल्लाह व रसूला फ़ला ताअत ली अलैकुम। जिस कौम में बेहयाई फैल जाती है उसको अल्लाह ताला कई मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। सिद्दीक़ अकबर पहले खुद भी फरमाया, बेहयाई को तुम रवाज देते हो, दिन रात नाचने गाने वालियों को तुम और गाने वालों को आगे लाते हो और कहते हो जी पानी नीचे जा रहा है। जब तुम अल्लाह रसूल के नाफरमान बन गए हो तो पानी नीचे नहीं तो ऊपर आएगा। क्यों जी? पानी तो नीचे ही जाना है ना। अगर चाहते हो कि पाकिस्तान का पानी जमीन से ऊपर आ जाए, आसमान भी अपने दरवाजे खोल दे, तो उसका एक ही तरीका है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। इधर आओ वापस। डैम बन रहा है, डैम बन गया तो अल्लाह ने बारिश ही न दी, फिर क्या करोगे? क्यों जी? सूरह मुल्क आखिरी आयत क्या है? कुल अरअयतुम इन नस्बा हमाउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। अगर ये पानी रब जमीन की तह तक ले गया तो कौन इसको निकाल कर लाएगा? कौन लाएगा? तुम्हारे आप पेट्रोल वो क्या कहते हैं, पंप भी फेल हो रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? कोई समझ आए तुम्हें? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि हक बात को हक कहें, बातिल को बातिल कहें, अमर बिल मारूफ करें, नहीं अनिल मुनकर करें और जालिम का हाथ पकड़ें। ये हमारी ड्यूटी हमारे आका मौला ने उलमा की लगाई है। क्यों जी? वला ताख़ुज़ुन्ना अला यदि ज़ालिम, हुज़ूर ने नहीं फरमाया ऐ मेरी उम्मत के उलमा जरूर बेजरूर तुमने जालिम का हाथ पकड़ना है। सिर्फ मसीती नमाज पढ़ाने का तो हुज़ूर ने नहीं, वला तामुरुन्ना पहले उस तो बाद भी उलमा की ड्यूटी है। वला ताख़ुज़ुन्ना अला यदि ज़ालिम वला तातिरुन्ना अलल हक़्क़ि अतरन वला तकसुरुन्ना अलल हक़्क़ि कसरन और यदरिबन्नल्लाहु बिक़ुलूबि बादिकुम अला बादिन सुम्मा लयलअनन्नकुम कमा लानहुम। क्यों जी? ड्यूटी नहीं लाई साडी रसूलुल्लाह ने। कहीं मौलवियों का क्या काम है? मैं कहता तुम्हारा क्या काम है? हमारी ड्यूटी तो रसूलुल्लाह ने खुद लगाई है। इस वास्ते बाबा जी जितने बाबा जी से मुराद, मैं बाबा जी तो मुराद बुजुर्ग लेना, नेक लोग, तुसी जितने भी नेक लोग बैठे हो चले हो, ये साढ़े बारे इल्जाम मत लाओ। असी तो सियासत का रुख बदलिया, इतने साढ़े केड़े केड़े उम्मीदवार खड़े हो। ए देखो, ए वेखो इन्हां दे चेहरे, तुसी दसो ए सारे दसो असी बदली की रीत नहीं बदली? इधर मां वेखो, सारे ज़ियारत करो इन्हां दे चेहरे हैं। ए वेखो चमकदे हुए चेहरे ईमान वाले, ए सारे खड़े जनाब, सुभान अल्लाह। असी रीत बदली? दसो जी तुहाडे विच असी किसी को पैसे लैन, पार्टी फंड लिया, किसी बंदे ने जनाब खुफिया जरिए ना तुहाडे को फंड लिया होवे, नहीं लिया। ए दस रीत बदली 70 साला। जब ये हमने इनसे कोई लूट मार नहीं की तो ये एमएनए बन जाएंगे तो आपकी खिदमत नहीं करेंगे ये लोग। ये तो आपकी बदनसीबी, आपसे मुराद आप नहीं है, उन लोगों की बदनसीबी है जिन्होंने इनको वोट नहीं दिए। हमने तो मैदान में हीरे उतार दिए कि आओ भाई आओ, आओ इधर आओ, बैठ जाओ जी, तशरीफ रखो। आज भी ये साढ़े नाल खड़े, हालांकि ऐसी इन्होंने ये जेबा खाली हो गई, लखा रुपए ना बेचारे अपनी जेबन, बेचारे नहीं, इनका सिला इस्लाम कभी भी कर्ज इनका नहीं रखेगा, इस्लाम कई गुना वापस लौटाएगा इनको। हाँ, जो ना सहाबा का कर्ज नहीं रखे तो इन्हों का कर्ज कितों रखना। हाँ, वक्ती तौर पर तो होता है ना, पेट पर पत्थर बांधनी पड़ते हैं, लेकिन सदा तो पेट पर पत्थर नहीं बांधने पड़ते। अच्छा, मौलाना भी आ गए, माशाल्लाह। दसो इंज भी कभी होया बंदा शादी की बारात छड़ के आ जाए? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ, तवज्जो। असी हकीकत पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हैं, असी हकीकत तब्दीली लाना चाहते हैं। मेरे जैसा बंदा जी, मेरे बारे किसी को परेशानी हो सकती, मैं तो इत्थे लगा फिरना, कोई लियाओ इस तरह की कोई मेरे बारे कोई वीडियो कोई ऑडियो किसी नाल कोई लैन देन किया होवे, चलो सानू तो इतनी पेशकशां हुई, हुण भी कितों तलगंग वाली सीट से 20 करोड़ तक पेशकश हुई, 20 करोड़ तक बंदा बिठा दो।
मेजर याकूब साहब ने 20 करोड़ तक उन्हें क्या बिठा दो गुजरात के चौधरी लुटेरे वो बैंक प्राइवेट सारे खा गए उन्होंने वास्ते 20 करोड़ केड़ी शे उन्हें क्या जनाब मेरे नाल उन्हें 1000 बारी कोशिश की थी मुलाकात करने दी मैं उन्होंने मुलाकात नहीं की थी उन्हें दी क्यादत मेरी मस्जिद आके बैठी रही नीचे कई घंटे बैठे रहे कहते जी मौलाना ना मुलाकात कराओ मैं आख्या मैं मुलाकात नहीं करनी उन्हें कहा जी जियारत कराओ मैं आख्या मैं तो जियारत भी नहीं करानी कहते जी दीन सीखना चाहते हैं मैं मेरी किस्त ना ले जाओ दीन सीखो मैं तो दीन भी नहीं सिखाना मैं कहा तुसा मेरे नाल मुलाकात करके तो मतलब मैं नहीं जानना इकबाल कहता है जहां बानी से दुश्वार तर है कारे जहां भी नहीं जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा मैं कहा तुसी मेरे नाल जनाब तस्वीर बना के दुनिया ते कह देना ए मौलाना नाल मुलाकात हो रही ए लेन देन हो रहा मैं कहा मैं इकबाल कहंदा ए जेड़े जिगर खूं होवे ते चश्मे दिल जेड़ी नजर पैदा होंदी ना बंदा ओदे नाल वेखदा मैं कहा मैं तुहाडे किसी बंदे नाल भी मुलाकात नहीं करनी किसी ओहदेदार नाल भी मुलाकात नहीं करनी तुसा कहना ओ सौदागरी हो गई मैं कहा साडी सौदागरी वाला मसला ही कोई नहीं कहने क्या चाहिए आपको मैं कहा मोहम्मद अरबी का दीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तवज्जो भाई तवज्जो आरिफ अलवी साहब जेड़े सदर बने जेड़े खातिमतुन नबीयीन पढ़ते रहे हलफनामे लफ्ज खातमुन नबीयीन है ते खातमतुन नबीयीन पढ़ हुजूर हसन वालियां ये गल्लां जड़ियां कौम के सामने हैं जी ये मैं तो हुजूर इस वास्ते गल्लां बयान कौम के सामने करना कि यार कम अज कम यार खातमुन नबीयीन नूं ही बंदा कोई गलत पढ़ सकना सानू भी तो कोई समझाओ ना जिस जेड़ा पाकिस्तान इस्लाम के नाम से बनया तो हलफनामे पढ़ते हैं तुसी कोई खातमुन नबीयीन भुल जाता यार ये लफ्ज तो गो भी नहीं भुली ये लफ्ज तो गो भी नहीं भुली थिड़की भी नहीं जदों मुशरिक शिकार करके हुजूर के सामने ले आया उन्हें सुटी उन्हें क्या जनाब है गो मैं शिकार करके ले आया तो किसी साहबी नाल मुलाकात नहीं हुई ए गवाही देवे ना तुसी अल्लाह दे नबी हो ते मैं कलमा पढ़ जाना हुजूर ने फरमाया याद अब्बो मन ताबुदो हुजूर ने फरमाया गो तू किसकी इबादत करती है कहा अल्लाज़ी अर्शु फिस समा व फिल अर्द सुल्तानु व फिल बहर सबीलु व फिल जन्नत रहमतु फरमाया उसकी इबादत करती हूँ जो अर्श अजीम का मालिक है जिसने समुद्रों में लोगों के लिए रास्ते बनाए जन्नत उसकी रहमत का मजर जहन्नम उसके गजब का मजर हुजूर ने फरमाया याद अब्बो मनाना फरमाया मैं कौन हूं तो पता है उसने क्या कहा अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन 10,000 गो भी नहीं थिड़की एडे वड्डे ओहदे ते पहुंच के तुहानू इसे लफ्ज़ ते परेशानी हुई ये साडा सवाल है बहसीयत मुसलमान मेरा तो तुहाडे को हजरत उमर को पूछा जा सकता ना ते जनाब को भी मेरा यह सवाल है कि इतने वड्डे ओहदे ते पहुंच के तुहानू खातमुन नबीयीन नहीं बोलना सी फिर तू हसया क्यों केड़ी गल तो हसया ये तो डुब मरन का मकाम सी कि तू लफ्ज़ खातमुन नबीयीन बोल गया यहूदी ते किले ते बदिया खोता नहीं बोलिया भुलिया जी मेरे आका ने उस खोते को पूछा तेरी नस्ल चलनी अर्ज की हुजूर जिन्हें खोतियां की नस्ल जो मैं माना उन्होंने 60 नबी सवार हुए फरमाया मैं तेरे को जी गल पूछी दस उन्हें हुजूर अर्ज की हुजूर जी एक गल होर रांधी मैं ये रांधी कि मैं उसके किले ते बधिया होंदा सी 1000 बारी उन्हें कोशिश की मेरे कंड उत्ते सवार होने दी हर बारी मैं उन्हें परत के थले सुटिया मैं आखा मेरी कंड उत्ते खातमुन नबीयीन सवार होना खोता तो एक बारी भी नहीं बोलिया पता है उन्हें की अर्ज की थी उन्हें क्या हुजूर मैनू कुटता भी सी ते मैनू भूखा भी रखता सी खोता तो भूख भी बर्दाश्त की थी और असम्बली मेंबर केड़े खोते सन जी जेड़े खत्मे नबूवत डाके मार बैठे साडा इतना ही काम है बाबा अजान देनी मैं तुहाडे नाल गल बिल्कुल दो टोक इंज करके कर रहा जे क्यामत वाले दिन हुजूर ने फरमाया जिस सिंह वाली बकरी ने बगैर सिंह वाली बकरी तो सिंह मारे ना अल्लाह उस दिन उहदे कोल भी किसास लवेगा बुलाओ इनू अल्लाह बे सिंह बकरी नू सिंह देगा फरमाएगा मेरे सामने नू सिंह मार मेरे आका उस वेले रो पैसा नहीं हदीस अपना फरमान बयान कर दिया इतने अदल वाला दिन होना है यार सिंह वाली बकरी ज्यादती की थी तो उन्होंने बुलाया जाएगा तो जिन्हें खत्मे दा नबूवत डाके मारे उन्होंने नहीं बुलाया जाएगा
क़यामत नूं आवाज लगेगी खत्म नबुव्वत दे डाकू खड़े हो जान। फिर आवाज लगेगी खत्म नबुव्वत दे डाकुआं नूं जिन्हां वोट दिते वो भी खड़े हो जान, जिन्हां उन्हां दे नारे लाए वो भी खड़े हो जान, जिन्हां उन्हां दियां सपोर्टां कीतियां वो भी खड़े हो जान। असीं तुहानूं गलत पासे नहीं लाया। एक क़यामत नूं आवाज लगनी जिन्हां मुमताज फट्टे लाया वो भी खड़ा हो जाए, जिन्हां मुमताज दहशतगर्द करार दिता वो भी खड़ा हो जाए, ते जिन्हां मसीतां दे स्पीकर लाए वो भी खड़े हो जान, ते जिन्हां मेरे दुश्मनां नूं भैण बिरा किया वो भी खड़े हो जान। उहदे मुकाबले च फिर आवाज लगेगी जेड़े ठंडियां हवावां च फैजाबाद लब्बैक दे नारे लांदे रहे वो भी खड़े हो जान। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। बैठ जाओ शेरो, बैठ जाओ। इधर खड़े होने का मतलब है कि मौलाना उठो सलाम पढ़िए तो फिर पढ़िए, तो फिर बह के गल सुनो, बह के जोर लाओ ना शेरो। मैं जो बह के ला रहा, तवज्जो तवज्जो। ताजदारे खत्म नबुव्वत और ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। जदों जिंदाबाद का मैं कहना ना नारा लाना, मैं फिर जंग यमामा की तरफ जांदे सहाबा दा तसव्वुर करना, मेरी मंजर आ जाता कि नाबी ने भी जा रहा है, बदरी भी जा रहा है, अशरा मुबशरा भी जा रहे, सारे जरनैल भी जा रहे, मदीना खाली रह गया। सिद्दीक अकबर फरमाया जंगल के दरिंदे आके मैनू भी चुक के ले जान, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं, सारे जाओ खत्म नबुव्वत के लिए। आप इस मसले की असासियत को समझें। कोई बंदा इस मसले में बात करे और फिर आप सुन ले, अपने लीडरों की सफाई दे और आप अपने नबी के बारे में बात न कर सके यार, फिर मर न जाए हम उससे पहले पहले। मुझे हमारी मजलिस शूरा और आमला भी इस दफा हालैंड के मसले में थोड़ी जी उन्हें सुस्ती दिखाई। जदों साड़ी मीटिंग हुई तो सारे मैनू अगर मगर करना शुरू हो गए, 5 दिन के मोहलत दें, इंज करें, इन्होंने मुलाकात करिए, आप वफद भेजिए। जदों आखिर से मेरी बारी आई, मैं आखो खैर है तुहानू की होया, इंज मैं कहा खैर है तुहानू की होया, मैं कहा तुसी सारे उठ जाओ चले जाओ, मैं कल ही जावांगा इस्लामाबाद। मैं आखा जदों खाकियां दे मुकाबले हो गए फिर असीं निकलांगे, उस तो पहले मर जाइए तो चंगा है ना। असीं तो जाके अर्ज कर देंगे हुजूर साढ़े को जो हो सकता सी कर रहे हैं। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन फरमाते हैं वलाउ कानतिल अबदान लिल मौत उनशत फकत्लु सबीलिल्लाह बिसैफ अफजलु। ये इमाम अली मकाम का अपना शेर है। फरमाया जब ये बदन पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, जब ये बदन पैदा ही मरने के लिए हुई है, तो इमाम हुसैन फरमाते हैं फिर बेहतर नहीं है कि अल्लाह के राह में इंसान तलवार से कट कर मर जाए। मिट्टी का ढेर ही है ना बंदा आखिर, और क्या है। कराची तो लेके मैं पेशावर तक गया, मिट्टी के ढेर ही कब्रिस्तान है ना, तो फिर बेहतर नहीं बंदा अल्लाह के राह में। इमाम हुसैन फरमाते हैं मर जाए, मरना तो एक दिन ऐलान हो जाना है मौलाना खादिम मर गया, उदा कोई कुछ रोकते नहीं ना, मौत तो आनी आनी और इको बारी आनी, लेकिन चजदी तो आवे ना यार। मेरे आका ने पूछ लिया तू किथे सी हो, मेरे खाकियां दा मुकाबला बढ़िया, तो मैं कहूंगा जी मैं पुत्रा दे विआह कर रही सी, उस वेले मैं शादी की डेट रखी हुई सी, मैं मकान बना रही सी। ए गल ए जवाब होना हुजूर दे सामने।
ते मेरे आका फरमान के मेरे ते बुढ़े साहबा भी चले गए खत्म नबूवत वास्ते, और मेरे ते नाबी ने गुलाम भी चले गए। क्यों जी? जंग यरमूक के नाबी ने साहबी नहीं चले गए? अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम 6 लाख फौज खड़ी सी एक रिवायत के मुताबिक, 3.5 लाख तो सारी खड़ी सी उन्हां दी पक्की गल है। ते नाबी ने साहबी कहो मैनू भी लै चलो। उन्हें कहा बाबा तू की करना है? फरमाया उथे इस्लाम नू लोड़ पै गई, यार एक बंदे दा तो इजाफा हो जाएगा ना यार। इत्थे पुत्र दा विआह हो रहा है जी, शादियां दी मैं तारीख दा रख दी सी। मैं कहा चलिया कदर यूसुफ दा मालूम होया भाइयां मिसर गया नू, ते कदर नबी दा मालूम हो सी कबरां विच पिया नू, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है। आज ले इनकी पनाह और आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और इन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस साडा यही तारीख का मकसद है। और की मकसद है साडा? जे पैसे की सौदागरी करनी होती, जितने साडे MNA बैठे असा इन्हां विचों 2-4 तो जितवा ही लेने सन। साडे कोल तो कई पेशकशां आईयां इलेक्शन तो पहले, हाँ जी दसो कितने बंदे जितवाने ने, बंदे ते हाथ रखो। फिर अपना हिजब इख्तलाफ का लीडर दसो केड़ा बनवाना है। मैं कहा सदागरी किते उधर जाके करो, हमें सिर्फ मोहम्मद अरबी का दीन चाहिए। असा जे सदागरी की होंदी तो आलैंड के मसले च असी कोई नहीं सी निकला, ना आसिया के मसले च असी निकलना सी। जाहिर है जिस वेले वो बंदे को पैसे लै जान या अगले नाल बह के मुहब्बत दियां पींगा बढ़ाइया जान, फिर गल इश्क रसूल ते नहीं हो सकती। इकबाल कहना आबे हैवां अजदमे खंजर तलब, अजदहाने अजदहा कौसर तलब, संगे असवद अजदरे बुतखाना खा, नाफाए मुश्क अज सगे दीवाना खा, सोज इश्क अज दानिश हाजिर मजोए, कैफे हकरा आजी जामे काफिर मजोए। इकबाल कहना मुमकिन है तेनू तलवार दी धार कोलों जिंदगी मिल जाए, यह भी मुमकिन है सप के मुंह विचों तेनू मिठा शरबत मिल जाए, यह भी मुमकिन है बुतखाने विचों तेनू कोई पाकीज़ा पत्थर मिल जाए, यह भी मुमकिन है झल्ले कुत्ते कोलों तेनू कस्तूरी दी खुशबू आ जाए, लेकिन कहना सोज़े इश्क अज़ दानिश हाजिर मजोए। इकबाल कहना जेड़ा यूरोप की तालीम पढ़ के उन्हां दी तहजीब ते तमद्दुन ते उन्हां दे इलम कोलों मुतासिर होया, इकबाल कहना कदी भी उहदे कोलों तेनू इश्क रसूल दी खुशबू नहीं आए। इतनी वड्डी गल कर गया इकबाल। झल्ले कुत्ते कोलों खुशबू आ सकती कस्तूरी दी, बुतखाने विचों पत्थर पाकीज़ा लभ सकदा, और सप के मुंह विचों जहर के बजाय मिठा शरबत लभ सकदा, तलवार की धार नाल जिंदगी मिल सकती, लेकिन सोज़े इश्क अज़ दानिश हाजिर मजोए, कैफे हकराजी जामे काफिर मजोए। इकबाल कहना उन्होंने नजरियात दे प्याले विच हुजूर दी मोहब्बत पा के पीवे ते तेनू कोई इश्क रसूल आशिक रसूल कह देवे, इंज हो नहीं सकता। ये तो कह देवेगा खत्म नबुव्वत दा डाकू, ये तो तेनू कह देवेगा इनू लफ्ज़ खातमुन नबीयीन पढ़ना नहीं आया, ये तो तेनू कह देवेगा जलील होवे जिन्हें मसीतां दे स्पीकर उतारे, ये तो तेनू कह देवेगा इन्हें मुमताज कादरी नू फट्टे लाया, लेकिन ये तेनू कभी भी कोई नहीं कहेगा कि ते ओवे होए जेड़ा मुमताज कादरी दी जनाजे दी पहली सफ विच जा खड़ा है। क्यों जी? तवज्जो जी बच्चो, वो तो इकबाल सी ना जिद कहना उत्थे पढ़द्या पढ़द्या कहने लगा मुद्दत माहवे तगो दो बूदाम, राजदाने दानिशे लो बूदाम, बागबाना इम्तिहानम करदाम, और महरमी गुलिस्तानम करदान, और गुलिस्ताने लाल अजारे इबरते चूं गुले कागज सराबे रिकहते। एक तुसी फिर कहोगे ना इकबाल भी तो पढ़ के आया। इकबाल कहना हाँ मैं भी बड़ी जिंदगी खपाई, उत्थों दे प्रोफेसर मेरे को इम्तिहान लिया, फिर मैनू सनद जारी की थी। मैं कहा फिर की होया? कहता ताज बंदे ही गुलिस्तान रस्ताम, आशियां बर शाखे तूबा बस्ताम। कह लगा मैं उन्हां दी सारी तालीम ते संदा लपेट के उन्हां दे मुंह ते मारियां। मैं कहा फिर की कीती? कह लगा जेड़ा मदीना पाक राह जांदा सी ना, छोटे जे दरख्त ते आशियाना बना के मैं भी बह गया। जेड़ा यूरोप दी तालीमां को मुतासिर होवे, इकबाल कहना उहदे कोल कदी इश्क रसूल दी खुशबू नहीं आ सकती। एना कोलों किस तरह आ सकती है? रियासत मदीना की बातें करके यूरोप की मिसालें देते हो, रियासत मदीना की बात करके बताओ कि सहाबा ने पेट पर पत्थर कब बांधे। ते पेट देखते हो जनाब 20 किस्म के खाने खा के लोग साढ़े नाल नाराज हैं, बड़े बड़े प्लाजे वाले साढ़े नाल नाराज हैं, बड़े बड़े जनाब ट्रांसपोर्टर साढ़े नाल नाराज हैं, मिलने वाले नाराज हैं। असा किसी का क्या कीता है सिवाय इस तो यही साढ़ा जुर्म है। खूने न करदम व कसेरा न कुश्तम, जुर्मम हमी के आशिक रुए तू गश्तम। ना असी किसी का खून बहाया, ना असी किसी को कतल किया है। साडा या रसूल अल्लाह जुर्म है कि असी तुहाडे सिर्फ आशिक हाँ, ऐ साडा ये जुर्म है। मैं जी गल करन लगा सी, सानू इस गल उत्ते कितने असी खुश हाँ।
गज़वा हुनैन के मौके ते जदों हुजूर ने बहुत सारा माल दिता ना, उस तो बाद जेड़े अंसार जवान सहाबा सन उन्हें गल कर दी। उन्हें कहा जनाब खून देने की वारी असी खून दिता, घर देने की वारी मुहाजिरीन नूं असी पूरा मदीने घर खाली दे दिते, तिजारत के सामान इन्हों दे दिते, सारा काम असी किया। तो जदों माल देने की वारी आई तो हुजूर सानू पैसे नहीं दिते। एक गल चलद्या चलद्या मेरे आका तक पहुंच गई। शुक्र है सहाबा की ताकि साढ़े तक भी ये गल आनी सी। सानू नाज है इस गल उत्ते क़यामत तक सहाबा ना बोल दे तो हुजूर ने गल तो नहीं सी ना फरमानी। हुजूर ने बुला लिया अंसार नूं, फरमाया तुसीं ये गल कीती? जेड़े बुढ़े सहाबा सन उन्हें क्या हुजूर असी तो नहीं की, ना नौजवाना की। सुनो जी हुजूर ने गल की, असी इस गल उत्ते राजी हां। लोग अपने पैसे ते नाज करते हैं, लोग अपनी पार्टियां ते नाज करते हैं, साडे वास्ते नाज हुजूर फरमा गए। जदों उन्हें गल की ना जी असा ऐ ना गल की तो पता हुजूर ने उन्होंने की फरमाया, अमा तरदौना अन यज़हबन नास बिश्शात वल बईर व तज़हबूना बिन नबिय्यि इला रिहालिकुम। फरमाया क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि बाकी दुनिया घरों में जाए तो पूछे क्या लाए हो? कहा बकरियां लाया, ऊंट लाया। और जब तुम अपने घरों में जाओ तुम्हारे घर वाले पूछे क्या लाए? कहा मोहम्मद अरबी लाए और क्या लाए? हुजूर लाए और क्या लाए? तवज्जो फरमा, तवज्जो जी तवज्जो। फरमाया भाई तुहाडे कोल पुछन घर वाले की लाए? और कहा जी अल्लाह दे नबी लेके आए। ते बाकी कमन जी असी माल लेके आए। हम इस बात पर राजी है। तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले कि हमारे हिस्से में लब्बैक का नारा आया। हमारे बच्चे जवान बूढ़े घरों में बैठी हुई बच्चियां भी यही कहती हैं, हुजूर हमारे जो बच्चे पल रहे हैं ना ये सिर्फ आपकी इज्जत के लिए पल रहे हैं, आपकी नामूस के लिए हम इनकी परवरिश कर रहे हैं। क्यों जी? हमारे हिस्से में लब्बैक का नारा आया, इससे बढ़कर हमें कोई और बात हो सकती है? क़यामत वाले दिन कोई डाकू कहकर पुकारा जाएगा, कोई पानामा लेकर पुकारा जाएगा, कोई जनाब कोई सैन में दिया टिकट ओ ब्लैक करने वाला जरदारी सरे महल दे नाम से पुकारा जाएगा, कोई किस नाम से पुकारा जाएगा। क़यामत वाले दिन सानू पुकारे भी जाएगा तो लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो, जदों तारीख लब्बैक या रसूल दी हुकूमत आएगी ना, बस आना बड़ी करीब है। इन्होंने तो समझ ही नहीं रहा है हुकूमत चलाने के लिए। साढ़े फकीरा को मशवरा लवन भाई दूसरे दिन सारे ठीक हो जाए। नवाज शरीफ का 500 कनाल का महल लैके उन्होंने बरंथ रोड वाले पुराने मकान वापस भेजो। नहीं नहीं ये भेजन ना, असं इन्होंने मशवरा दे रहे। इमरान खान अपना 300 महल वाला खरीद के ते मियाँ वाली प्यो दादे वाले मकान चला जाए वापस, दूसरे दिन सारी ठीक हो जाए। जरदारी को कहो जरा तू असाइनमेंट की टिकट बहाल करता सी ना ब्लैक, उस घर वापस चल। रातों रात ये सारे ठीक ना हो गए। तो मैं साढ़े को नुस्खा मौजूद है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मस्जिद तो जो घर गए सन ना खुतबा दे के सिर्फ घर पहुंचे सन तो अद्धा इस्लाम नाफिज हो चुके थे। ते सवेर तक जितने करप्ट लोग सन ना, जितने नंबर 2 माल कमाए हुए सी, सवेर तक सारे फुटपाथों से सुते हुए सन अरबपति भी। उन्होंने पता सी उमर बिन अब्दुल अजीज आ गए। इस तो एक रात की गल है किबला। ये जरा कहने नहीं एहतसाब अदालत, एहतसाब अदालत नबदी हाई कोर्ट कहता नहीं मुजरिम ही कोई नहीं। फिर कौम का वक्त क्यों जाया करते हो? इसको नहीं पकड़ा जा सकता, उसको नहीं पकड़ा जा सकता, जब हजरत उमर अदालत में पेश हो सकते हैं। क्यों जी? काजी शुरा की अदालत में पेश नहीं हुए, हजरत अब्बास ने बुला लिया, पर नाड़ा हजरत अब्बास का उन्होंने खेड़ा तो उन्हें जाके दावा कर देता। हजरत उमर ने बुला लिया काजी शुरा ने, उन्हें कहा जी परनाड़ा क्यों पटिया? उन्हें कहा जी वो तो कोई चीज बह रही थी, मैं जुमा पढ़ाने जा रही थी, मेरे ते पै गई, मैंने दोबारा कपड़े बदलने पे। उन्हें कहा इसकी ये बात थी कि आप गैर की मिल्क में तसर्रुफ करें अमीरुल मोमिनीन होकर। बस उन्हें कहा जी अच्छा फिर सजा के वे? उन्हें कहा सजा है कि दोबारा लाओ परनाड़ा। हजरत अब्बास पता की फरमान लगे, उन्हें कहा जी ये परनाड़ा इंज नहीं है, मैं परनाड़ा जो लाण खड़े सी रसूलुल्लाह करीब तो गुजरे सन ते मेरे को कोई जग चीज नहीं सी उतर चढ़न दी, ते हुजूर नीचे तशरीफ फरमा के हुजूर मैंने चुक के परनाड़ा लाया। पता हजरत उमर फिर क्या आज मैं भी इंजे पवांगा।
जिवें हुजूर बैठे सन। अज अब्बास फिर चढ़ेगा उत्ते। हजरत अब्बास क्या बस इतना ही वेखना सी, उमर अमीर बनने तो बाद कोई गल तो नहीं बदली। आज परनाला ही नहीं, मैं पूरा मकान ही मस्जिद नबी शरीफ को दे रहा। ये इस्लाम है। मैं जिस इस्लाम दी गल्लां करना इस्लाम है। साढ़े नाल मजाक कर दो तुसी, दीन नाल मजाक कर दो। बैठ के बड़े बड़े ओहदे ते खुदा ने बंदे हो जो पाकिस्तान ना बनदा ते इमरान तू किथे होना सी? ए बाकी जितने आने ना किथे होना सी? खुदा दा शुक्र तुसी तो सजदे ही पै रहो ना। लुट मार नूं छड्ड के हुजूर दी उम्मत नूं लुट मार ते बड़ी दूर। तुहानूं पता नहीं जी क्यों जी? हुजूर मेराज वाली रात की वेख्या? हुजूर ने वेख्या एक बिल्ली एक जनानी दा मुंह नोच रही, अपने पंजियां नाल उहदा मुंह नोच रही। ते मुंह दे बारे तो कोई इंज करे तो बंदा मुंह बचांदा, ते जिहदे मुंह ते बिल्ली अपने पंजे नाल नोच रही होनी। फरमाया जिबरील एदा की जुर्म है इस औरत दा? अर्ज की हुजूर इसने बिल्ली रखी हुई सी, बधी हुई सी, भुखिया मर गई, ना इन्हें आपू इनू कोई चीज पाई ते ना इनू खोलिया के जमीन दे कीड़े मकोड़े खा लेंदी। हुजूर दे किले ते बधिया बिल्ली मर गई, ता क़यामत दा मुंह नोचती रहेगी। दसो जिहदे किले ते बिल्ली मर जाए तो दी सजा वे, ते जिहदे दौर इक़्तिदार विच बच्चे मर जान क्यों जी? जिन्हां दे दौरे इक़्तिदार विच बेवा औरतां अपने बच्चों नूं जाके बाजार कीमत लावन कि मैं बिल नहीं दे सकती, मैं अपने बच्चे बेचती हाँ। समुद्र नहर में छाल मार देवन, दरियाए रावी छाल मार देवन, सुत्ते अपने बच्चियां दियां गलियां गर्दन मावा कट देवन, अपनी भी कट देवन कि मेरे को घर का चुल्हा नहीं सी चलता। इन्हों नहीं पूछा जाएगा कि अरबा खरबा रुपए कौम दे लुट के तुसी बाहर लै गए तो मेरी उम्मत भुखिया मरती रही। जी बिल्ली दी सजा है तो इंसान की कितनी सजा होनी? असी तो इन्होंने खैर खाव हाँ कि इंसान दे पुत्र बनो। ये ढिड अज तक किसी का नहीं भरया। वापस करो अरबा रुपए कौम दे। जे बादशाह सानू दे 8वें दिन सारे वापस कर देंगे। जब आपू बंदा व्हील चेयर से बैठा होएगा, सब तो पहले अचार ना रोटी खा के वो तो 5 स्टार होटल नहीं ना जाएगा। मैं तो शादी हालत नहीं जाता, मैंने जबरदस्ती लै गया ना। मैं तो शादी हालत नहीं जाता कि भाई सादगी अपनाओ, सारे निकाह भी सादा करो, बिल्कुल अपने सारे काम सादगी च अपनाओ। ऐ जनाब घर की रोटी पकाओ, विच आलू ते जनाब गोश्त पा दो और शोरबा बड़ा सारा बना दो जनाब। वो दो उन्होंने कहो 2-2 रोटियां सरीद बना के खाओ जी। ये जी फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है। पाना मुड़ कैसे जी पाना ना, ये तो किसी नहीं भरया। क्यों जी? घर राजे का किसी ना भरया। सोड़ा अहमद खाना मियाँ मुहम्मद कहता तेनू कर दे माफ जुर्माना। समझ आई बात? ये तो घर किसी नहीं भरया आज तक। ये पेट तो नहीं भरया। सादगी ता ही ना हजरत फारूक आजम जैतून का तेल खांदे खांदे पेट खराब हो गया। कात जदों पिया तो आपके पेट जो गुड़ गुड़ दियां आवाज़ आईयां तो आपने फरमाया गुड़ गुड़ कर या गड़ गड़ कर, जिस मर्जी आवाज़ा कट। जब तक हुजूर दे हर उम्मती नूं घी नहीं मिलेगा उमर घी नहीं खा सकता। तुसी भी जनाब कोई तब्दीली की अपने खाण पीने च? कहते हो मैं नवा पाकिस्तान बनाना, कोई खाण पीन तब्दीली फरमाई ने? कोई अपने मशीरा वजीरा कोई तब्दीली फरमाई ने? वही प्रोटोकॉल। मैं गया ना जी डेरा गाजी खान मुल्तान, तो मेरे नाल गड्डियां इन्हें लवा दी उतों के जिम्मेदार। शुक्र है तुसी कोई नहीं लवाई, बड़ी मेहरबानी। एवं जनाब हुटर की कोई नशा ही इतना है। अगे हुटर चल रहा हो, पिछला बंदा वैसे ही पागल होया हो भाई हुटर चल रहा। ये हुटर का कोई नशा ही ऐसा। जबरदस्ती उन्हें पुलिस वाली गड्डियां लवा दी। मैं क्या चले हो अपने बच्चे ने अपनी जाके काम करन, और इन्हों दी ड्यूटियां थोड़ियां। आखिर डेरा गाजी खान तो फिर जो असी चले ना लईए वा कोई 30-40 किलोमीटर चले तो रोक के कहते हूँ तुम किधर जाना है भाई? न दिन आराम न राती आराम, हूँ तुम जाना किधर है? मैं आखा असी जाना है मियाँ वाली। उन्हें कहा अच्छा फिर अल्लाह ने हवाले जाओ जिधर जाना। उन्हें कहा मियाँ वाली तो 5 घंटे का राह है इतों, तो तुम 5 घंटे चलते ही रहना है। मैं आखा असी तो चलते ही। उन्हें कहा अल्लाह के हवाले, राय तो मरो या जिंदा रहो थोड़े। क्यों जी? मैं आखा तुम तो अजे 1 दिन नहीं चले साढ़े नाल। क्यों जी? मैं कहो और आते जड़े पी के जनाब अपन गड्डियां का भी होश रहने आता। तो कोई इतने तुम चुक के उन्होंने गड्डियां जो उन्होंने घर च पींदे हो मूत्र पींदे होता, उन्होंने सवेरे भी मूत्र पी के उठते हैं। मैं आखा सी राती सौंदे भी हदीसां पढ़ के सौंदे। हाँ जी, राती सौंदे भी रसूलुल्लाह दा हुलिया मुबारक पढ़ के सौंदे कि मेरे आका मौला के चेहरा अनवर ऐसे था, हुजूर की मुबारक पेशानी ऐसी थी, मेरे आका मौला की मुबारक जुल्फें ऐसी थी, मेरे आका मौला के मुबारक दंदान ऐसे थे, मेरे आका मौला की मुबारक गर्दन ऐसी थी। इमाम हसन फरमाते हैं चांदी क्या सफेद होगी, मेरे नाना जान की गर्दन इससे भी ज्यादा साफ और शफाफ। गर्दन जितनी भी कोई साफ करे ना काली होना नहीं रही।
कोई लाख दवाइयां लाए। इमाम हसन फरमाते हैं चांदी भी शर्मा जाती थी अपनी शफाफियत में मेरे नाना जान की गर्दन। क्यों जी? फिर मेरे नाना जान के मुबारक बाजू ऐसे थे, फिर हथेलियां ऐसी थी, फिर मुबारक उंगलियां ऐसी थी, फिर अबरू ऐसे थे। फिर मेरे नाना जान जब चलते थे